हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हरीम समीन की फिर से ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है। क्या समीन हरीम की बातों में आकर अपना जो घर है वो ख़ुद बर्बाद कर पाएगी? आज का रिव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। हरीम फिर से एक नई चाल चलती है और वो समीन को इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती। वो उससे कॉल करती है, उससे मशवरा देती है, उससे कहती है कि तुम अगर फराज को बाहर जाने से रोकना चाहती हो तो तुम मेरी एक बात मानोगी। तो वहाँ पर समीन बड़ी हैरान हो जाती है। समीन को पहले तो बात यह है कि हरीम के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए था। अगर उसके ऊपर यकीन कर भी लेती है तो वो उसका अपना नुकसान हो सकता है। वहाँ पर वो उससे पूछती है तो हरीम उससे कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारा जो एक्स फ्रेंड है पुराना आरिफ, तुम उसके साथ कॉल पे बात करो और उसके साथ जो है ज़्यादातर ताल्लुक़ अपना बनाने की कोशिश करो। तो समीन जब ये बात सुनती है तो पहले साफ इनकार कर देती है। उससे कहती है कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। ये सब कुछ अगर मैं तब करूँगी जब ये सब कुछ फराज को मालूम होगा। फराज के इल्म के बगैर मैं कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर फराज को पता चल गया तो वो मेरे लिए मसला बन सकता है। जब हरीम ये बात सुनती है तो फ़ौरन उसे जवाब देती है। उससे कहती है कि तुम फराज को बाहर जाने से रोकना भी चाहती हो और तुम बुरी भी नहीं बनना चाहती। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, तुम इनमें से एक काम जो है वो सिलेक्ट कर लो। या तुम फराज को बाहर जाने से रोको तो फिर तुम्हें हर सूरत में जो है बुरा बनना पड़ेगा। वो उसको मज़ीद जो है वो फंसाना चाहती है। आखिरकार जो समीन होती है वो इसकी बातें मान लेती है हरीम की और इसकी बातों में आ जाती है, क्योंकि वो तो ये सोच रही थी कि हो सकता है कि ये मेरा जो घर है इस सूरत में बचाना चाहती हो या इस सूरत में मेरा जो घर है वो बच जाए। आगे से वो नई जो होती है हरीम चाल चलना शुरू कर देती है। असवंद और हरीम जो होते हैं आपस में बैठे होते हैं, तो वहाँ पर असवंद जो है हरीम से पूछने की कोशिश करता है, क्योंकि हरीम जो होती है वो थोड़ी सी परेशान नज़र आती है। तो असवंद उससे पूछता है, उससे कहता है कि क्या हुआ हरीम, तुम इतनी परेशान जो है क्यों लग रही हो? तो हरीम पहले तो उससे कोई भी बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन हरीम उससे वादा लेती है। उससे कहती है कि मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी, लेकिन तुम जो है मेरे को यकीन करो या एतबार करो या मेरे साथ वादा करो कि तुम इस बात का जो जिक्र है किसी के आगे नहीं करोगे। एक असवंद था जो सिर्फ़ और सिर्फ समीन के ऊपर यकीन करता था या उसका मुश्किल वक्त में साथ देने की कोशिश करता था। हरीम को पता था कि असवंद जो है वो समीन के साथ ठीक है, तो अब वो असवंद को भी समीन के मुखालिफ करना चाहती है। समीन के जब असवंद मुखालिफ हो जाएगा तो फिर उसमें उसके घर में कोई भी नहीं होगा, तो फिर समीन की जो वैल्यू है वो हमेशा के लिए बराबर ज़ीरो हो जाएगी। वहाँ पर हरीम जो है वो असवंद को बता देती है। उससे कहती है कि समीन अब भी जो है वो पुराने एक्स फ्रेंड से कॉल पे बात करती है। जब असवंद ये बात सुनता है तो बड़ा हैरान हो जाता है। उससे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो या ये सब कुछ झूठ हो सकते हैं। वो तो बेचारा यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन वहाँ पर हरीम उससे कहती है कि आप मेरी बात का यकीन करें, लेकिन प्लीज़ जो मैं आपको बात बता रही हूँ इस बात का आपने जिक्र कहीं नहीं करना। वो उसे ऊपर से इस तरह बंद कर देती है कि ये पहले पूरी तफ्तीश करेगा, उसके बाद फिर जाकर समीन को ख़ुद बताएगा या फराज को भी ख़ुद बता सकता है। आती है फराज के घर, फराज को बताए बगैर जब अंदर इंटर होती है तो फराज उससे देखता है तो बड़ा हैरान होकर उससे पूछने की कोशिश करता है। उससे कहते हैं कि अनीका तुम, क्योंकि अनीका उसे सरप्राइज़ देना चाहती है कि मैं ऐसे चुपके से सरप्राइज़ दूंगी तो ये बहुत ज़्यादा खुश होगा, लेकिन वो तो बड़ा परेशान हो जाता है। वहाँ पर इसकी दोनों बीवियाँ जमा हो जाती हैं। तो वहाँ पर फराज जब शोर मचाता है अनीका के पास जाता है तो समीन जो होती है ये सब कुछ जो है आवाज़ होती है वो सुन लेती है। वो बाहर निकलती है फ़ौरन। जब फराज इसके पास पहुंचता है, अब इसको हाथ लगाने लगता है तो वहाँ पर समीन भी आ जाती है। समीन की तरफ जब फराज देखता है तो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो अनीका बड़ी हैरान होकर फराज से पूछती है कि ये लड़की कौन है या ये यहाँ पर क्या करने आ रही है? तो वहाँ पर फराज अनीका को कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो उससे बताएगा कि भाई ये मेरी बीवी है या मैं ऐसे मेरी शादीशुदा बेगम है, तो वहाँ पर अनीका को गुस्सा आ जाएगा। तो इस वजह पर वहाँ पर जब समीन होती है वो अनीका के पास आने लगती है तो पीछे से भागकर जो फराज की माँ होती है वो समीन का बाजू पकड़ती है और उसे किचन में ले जाती है। उसे किचन में लेकर उसको सी झंझोड़ती है, उसके ऊपर मज़ीद प्रेशर डालती है कि ये यहाँ पर कोई शोर ना मचाए या कुछ ऐसी बात ना कहे जिस पर अनीका हमसे नाराज़ होकर चली जाए। उसे कहती है कि
ख़बरदार, हमारे जो घर में कोई भी मेहमान आता है, आपने उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की या कोई भी इस तरह की बात की, तो मैं आपका वो हश्र करूँगी कि आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। वहाँ पर समीन बेचारी रोती है, अपने कमरे में चली जाती है, फ़ौरन अपनी माँ के साथ जो होते हैं वो दुख शेयर करना शुरू कर देती है। अपनी माँ को कहती है कि माँ जी अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आती कि मैं अब क्या करूँ, मैं मुकम्मल तौर पर जो है थक चुकी हूँ, मेरे इस घर में जो है वो दिल नहीं लगता, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से ले जाएं। लेकिन जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो उसे हौसला देने की कोशिश करती है, क्योंकि जब कोई भी इंसान, मर्द हो या औरत हो, उसके ऊपर जब तकलीफ़ आती है, उसके ऊपर जब मुसीबत आती है, तो वो सिर्फ उस वक़्त अपनी माँ के साथ ही अपने जो दुख होते हैं वो शेयर कर सकते। एक माँ ही होती है जो उसके दुख को समझ सकती है और कोई भी नहीं होता। तो वहाँ पर उससे माँ कहती कि माँ जी मुझे बेटा सब कुछ पता है कि तुम्हारे ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्तिहानात चल रहे हैं या तुम्हारे ऊपर मुसीबतें चल रही हैं, लेकिन तुमने हर सूरत में इन जो हालात का है या इनका सबका तुमने सामना करना है, तुमने इनके सामने डट कर रहना है। ये ऐसे समझो कि तुम्हारे ख़िलाफ़ जंग है और तुमने यह हर सूरत में जो जंग है वो जीतनी पड़ेगी। अनीका और फराज बाहर चले जाते हैं हनीमून पे, वहाँ पर डिनर करते हैं, बैठ कर जो है खाना शाना खाते हैं। तो वहाँ पर फराज हो सकता है कि अनीका के साथ मजाक कर सकता है, अनीका उससे फिर पूछे कि ये औरत कौन है, तो फराज उसे बता सकता है कि ये मेरी बेगम है। तो वहाँ पर अनीका को गुस्सा आता है और उसे टिश्यू भी मारती है। फराज मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन बात यहाँ पर यही हो सकती है, ये जब सब कुछ जो अनीका को पता चलेगा, हकीकत में सबके सामने जब सच्चाई आएगी, तो फिर हो सकता है कि फराज को भी बदनामी का जो है सामना करना पड़े। लेकिन फराज इससे पहले ऐसा काम करेगा कि वो अनीका को यहाँ से भेज सकता है या समीन को भी हमेशा के लिए घर से निकाल सकता है। समीन को बेचारी को ये भी नहीं पता था कि रहीम और यहाँ पर असवंत का आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये एक दूसरे को कब से जानते हैं। जब यहाँ पर रहीम और असवंत का आमना सामना हुआ तो फिर जाकर समीन को भी पता चला कि इन लोगों को जो है वो आपस में इतना पुराना ताल्लुक़ है। समीन जो है मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। एक जो है असवंत और असवंत का वालिद था वो इसके ऊपर यकीन करते थे। असवंत भी अब ऐसा अपनी मोहब्बत की बातों पे यकीन करना शुरू कर चुका है और वो भी अब समीन के जो है वो इख्तलाफी करना शुरू कर चुका है, उसके मुखालिफ होना शुरू हो चुका है। अब देखना चाहिए कि यहाँ पर जो है समीन कितने मज़ीद दिन घर रह सकती है या मज़ीद कितनी जो है वो परेशानियाँ बर्दाश्त कर सकती है इसके ऊपर, क्योंकि तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आगे जाकर फिर इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाएंगे असवंत, फिर इसके ऊपर बातें करेगा तो फिर समीन जो है मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट जाएगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर समीन जो है वो रहीम की बात मानकर अपने पुराने एक्स फ्रेंड के साथ कॉल पे बात करेगी। अगर कॉल पे बात करती है तो उसके बाद उसके पास जो असवंत के पास कौन से सबूत आएंगे, रहीम उसे कौन से सबूत देंगे जिस पर असवंत को मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाएगा कि वाकई ये बुरी है, इसको हम ऐसे ही अच्छा समझते थे। कमेंट्स करके अपने लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।